जी दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जहां से आर ओ ए आर ओ में लगभग लगभग क्या हर वर्ष प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। अब बिना प्रूफ देखे तो आप लोग मानेंगे नहीं, मैं बोल दूंगा क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो से सिर्फ बोल रहा हूँ, प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग मानेंगे नहीं। ठीक, लीजिए प्रूफ भी देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है आर ओ मेंस 2021। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आर ओ मेंस 2021 में पूछा गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, जो कि विटामिन और मिनरल से ही है। ठीक, फिर अगला यूपी आर ओ प्री 2023 में पूछा गया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस चैप्टर से रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर 90% केस में रिपीटेड ही रहते हैं क्वेश्चन। यूपी आर ओ 2016, कोई भी ऐसा आर ओ नहीं है जिसमें पूछा नहीं गया है। 2021, 2023, 2016, 2017, प्री हो चाहे मेंस हो। ये देखिए प्री 2017, ये देखिए यहाँ पे ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2020 में। फिर आर ओ मेंस 2016 में पूछा गया है। फिर यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वाला चैप्टर छोड़ के जाना चाहिए तो आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है। कुछ कुछ लोग हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मज़ा नहीं आया। तो यार, जब तुम चुटकुला सुनना चाहते हो तो तुमको पढ़ने में कैसे मज़ा आ जाएगा। सुनो चुटकुला। फिर जीवन में जब तुम लोगों के लिए कुछ करोगे तो लोग कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक, मैंने देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने देखा हुआ है जो लोग मज़ा लिए हैं जीवन में, उनका भी लोग मज़ा लेते हैं। ठीक, जो लोग जीवन में ये बोल के कि पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो जीवन भर लोग उनका मज़ा लेते हैं। वो जीवन भर मेहनत करते हैं और लोग कहते हैं कि तुमसे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक, तो थोड़ा पढ़ लीजिए, मज़ा आए चाहे मत आए। और पढ़ने में किसको मज़ा आता है? पढ़ने में किसको मज़ा आता है? पढ़ना, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, किसी को मज़ा वज़ा नहीं आता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और कुछ लोग नहीं निभाते। मजा किसी को नहीं आता। नहीं तो आप किसको देखे हैं कि लोग मूवी देखने के जगह लोग पढ़ते ना बैठ करके? क्यों लोग बोलते हैं थोड़ा जा रहा हूँ मजा करने। ठीक, और खास करके यूपी पीसीएस के फैक्ट्स याद करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। ठीक, लेकिन पूछा जा रहा है प्रश्न, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो प्रजैविक, जीवाणु और ईस्ट, ठीक ना, जो प्रजैविक होते हैं वो जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। ठीक ना, दोनों के बने होते हैं। और वो दुग्ध शर्कराओं में, यानी कि दूध में जो शर्कराएं पाई जाती हैं उनको पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उनको पचाने में सहायक होते हैं, उनके पाचन में सहायक होते हैं। ठीक ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स किन्हें कहते हैं? ये वो उत्पाद होते हैं, ठीक ना, जिनमें पोषक और औषधीय प्रभाव दोनों पाए जाते हैं, जिसमें पोषक तत्व और औषधीय प्रभाव दोनों पाए जाते हैं। फंक ने किस चीज का आविष्कार किया था? विटामिन का। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक, विटामिन ए का आविष्कार, अगर देखिए मतलब अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप फंक मार देंगे, लेकिन ए बी सी डी ऐसे करके पूछा जाएगा तो विटामिन ए का, और बी का मैकुलम, विटामिन सी का जेम्स लेंड, विटामिन सी का जेम्स लेंड। ठीक ना, विटामिन होते क्या हैं? ये कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं ये। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने चलूंगा कि कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं। तो एग्जाम को 10 दिन रह गए हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे? ये बस रिवीजन क्लास है, ताकि आपने अगर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज हो जाए, और पीवाईक्यू गलती से नहीं देख पाए हैं तो एक बार आप गो थ्रू हो जाए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास नहीं है ये। यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन क्या है? विटामिन। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। 15 क्या है? धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, प्रभुत्व तो मतलब आप समझ लीजिए कि जो इसेंशियल होती है, ठीक है ना, यानी कि मतलब कि इतना जो है मात्रा आपको मिलना ही चाहिए, इनकी मात्रा शरीर में आवश्यक है। वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसका? किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो क्या है? वसा यानी कि फैट। वसा यानी कि फैट वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि सेब में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। और इसी पोटेशियम, ये जो पोटेशियम है वो हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए सेब को क्या मानते हैं? फायदेमंद मानते हैं, ठीक ना। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियों को लेना जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? वांछनीय मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है ना। और क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक ना। और ये क्या करते हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट है वो व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने में मदद करते हैं, ठीक ना। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, जैसे कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थिरुग्णता, नियासिन की कमी से पेलाग्रा यानी चर्म रोग, ठीक ना, स्किन डिजीज। साइनोकोब्लामाइन से, कोब्लामिन लिखा हुआ है, इससे क्या होता है? संघातिक रक्त अल्पता। अब संघातिक छोड़ दें, रक्त अल्पता बस याद रखें आप। और थायमिन से बेरी। अब ये क्या है? कैल्सीफेरॉल, नियासिन, कोब्लामाइन और थायमिन, ये क्या है? विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, जो भी मतलब जितने भी होते हैं, B12, ठीक ना, बीच में कई सारे बी नहीं भी होते हैं, ठीक ना। तो इनके ये नाम है, जैसे कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? नियासिन किसका नाम है? कोब्लामाइन किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में क्या करें आप लोग, इसको बताएं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से क्या हो जाता है? पॉलिश किए हुए चावल से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। तो अब आपका काम है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यानी पॉलिश किए हुए चावल में उस विटामिन की कमी होती होगी, इसलिए बेरी रोग हो जाता है। तो आप लोग का काम है कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक। सब्जियां, मिर्च, मटर, मूली, इसमें सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है। किसमें? मिर्च में पाया जाता है, ठीक।
विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म यानी कि स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा होता है विटामिन? विटामिन सी। कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी, दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब जिसमें से सर्वाधिक विटामिन सी मिलते हैं वो कच्चे और ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या माना जाता है? आंवला। क्या माना जाता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। इसी में लिए लोग जाड़े में बोलते हैं कि आंवले का मुरब्बा खाने की, लेकिन उसमें साथ साथ में चीनी भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक। घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी में सबसे ज्यादा सहायक कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। संतरा, गाजर, आंवला में से विटामिन सी सबसे अच्छा आंवले में, ये तो बता दिया। ठीक। आंवले में, संतरे में, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए से लेकर के विटामिन बी, सी, डी, ई, के सारे विटामिन का आप लोग क्या करें? नाम याद करें कि उसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है। विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो आयरन हमारी बॉडी में सही से अवशोषित नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, और हम आयरन की कमी। तो आयरन की जो कमी होती है वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती है कि हम आयरन ले नहीं रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, बल्कि हम हमारे अंदर विटामिन सी की कमी होने से हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है। तो इस वजह से भी विटामिन सी की, आयरन की कमी हो सकती है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है। विटामिन ए, सी, डी, ई में से शरीर में भंडारित नहीं रहता है कौन सा? सी। तो ए, डी, ई और के, इसमें से कौन सा, अब आप बताइए कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है, ये भी बता दीजिए। ठीक ना। तो ये भंडारित रहते हैं, जबकि इनके अलावा जो बाकी हैं वो भंडारित नहीं रहते हैं। तो कुछ फैट सॉल्युबल है, कुछ वाटर सॉल्युबल। आप लोग बताइए कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है। मनुष्य में जो विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है वो कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के। ठीक ना, ये सब वही है, रिपीटेड क्वेश्चन। विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी 12, ठीक है, 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है यकृत में। ठीक ना। और विटामिन बी 12 क्या है? जल में विलेय है। तो कह रहा है दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल नहीं है, दोनों कहाँ स्पष्टीकरण है एक दूसरे का। ठीक है। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? क्या है? नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा या काजू। क्या है? सूर्य की किरणें। ठीक है। अब ये देखिए किन की कमी से जो है वो क्या होता है। ठीक है। अरक्तता, विटामिन बी 12 की कमी से। प्रतिस्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से प्रतिस्कर्वी। ठीक ना। ई, बंध्यता रोध, विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बंध्यता हो जाएगी। ठीक ना। विटामिन के, प्रतिरक्त रिसावी कारक। प्रतिरक्त रिसावी हिंदी में अजीबोगरीब भाषा में एकदम से लिखता है, वही मतलब रक्त का रिसाव जो है वो नहीं रुकेगा। ठीक है ना। और ये प्रति अरक्तता कारक इतना, यानी कि अरक्तता हो जाएगी आपको। ठीक ना। विटामिन डी की अल्पता से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। हिंदी पढ़ने में आसान है या इंग्लिश पढ़ने में आसान है, ये हमें साइंस पढ़ते वक्त ही पता चलता है। ठीक। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ठीक है। कैल्सीफेरॉल
किसका रासायनिक नाम है? D3 का। किसका नाम है? D3 का। और D2 का एर्गोकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल। नियासिन की कमी से पेलेग्रा, थायमिन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ठीक ना, और विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनता। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रेटिनॉल। रेटिनॉल किसकी कमी से जो है रतौंधी रहता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली और उदर, ये जदर लिखा, उदर में से विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है, ठीक ना। विटामिन ए की मात्रा जो है वो गाजर में सर्वाधिक मात्रा में, दिए हुए विकल्पों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सेब, पपीता, अमरूद, आम में से विटामिन ए आम में सर्वाधिक पाया जाता है। तो एक लिस्ट बना लें, गाजर, आम, इन चीजों में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद थायमिन की कमी से बेरी, साइनोकोब्लामाइन की कमी से रक्त अल्पता, वही सब जीरोप्थेल्मिया, रेटिनॉल की कमी से, ठीक ना। ये देखिए सारे नाम दिए हुए हैं, B2, E, K, A, ये किस में नाम कह रहा हूँ, सारे विटामिन दिए हुए हैं। और ये किन में पाए जाते हैं? किन में ये पाए जाते हैं? ये आए हुए प्रश्न हैं, तो इनको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा आप, ठीक ना। विटामिन ए प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम्स किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे क्या हो जाएगी? रतौंधी हो जाएगी, ठीक। ये गलत है, बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये गलत है, उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये सही है। मतलब हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उसको रतौंधी हो ही जाएगी, ठीक ना। तो ये बात कह रहा है। जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12, ठीक ना। साइनोकोब्लामाइन, विटामिन B12। थायमिन किसको कहते हैं? B1 को कहते हैं। वसा में घुलनशील, देखिए जो मैंने कमेंट करने को बोला था वो आ ही गया, घुलनशील विटामिन नहीं है या फिर है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ADEK नहीं है, तो घुलनशील ADEK को बाहर निकाल दीजिए, C बच गया आपका, ठीक है। तो ये सेम रिपीटेड है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो सकता है, रिकेट्स D से, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, बेरी विटामिन B1 की कमी से हो सकता है, ठीक ना। नीचे विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो सकता है। फॉलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता हो सकती है। डी की कमी से सुखंडी, वही मतलब एकदम, लोग नहीं बोलते सुखंडी, एकदम दुबला पतला, ठीक है। विटामिन C मसूड़ों में खून आने लगता है, विटामिन C के अधिकता से नहीं, कमी से, ठीक ना। B1 बेरी को बोलते हैं। रेटिनॉल, नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, रेटिनॉल की कमी से आंख मतलब सूखा, ड्राइनेस हो जाएगी और रेडिनेस हो जाएगी थोड़ी उसमें। टोकोफेरॉल से बंध्यता यानी कि जैसे माँ बनने की क्षमता जो है आप हो सकते हैं, ठीक ना। ये भी कारण मतलब हो सकता है टोकोफेरॉल से, ये भी एक हो सकता है, ठीक ना। अब बाकी बंध्यता। साइनोकोब्लामाइन घातक रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी हो सकती है आपको साइनोकोब्लामाइन की कमी से। पायरिडॉक्सिन किसको कहते हैं? कौन से विटामिन को पायरिडॉक्सिन कहते हैं? कौन सी विटामिन को पायरिडॉक्सिन कहते हैं? विटामिन B6, इसको B6 को ही शायद कहते हैं, एक बार चेक कर लिए, मेरे पास है नहीं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो एक बार आप लोग देख लिए, B6 को ही शायद पैराडॉक्सिन बोलते हैं, और अगर नहीं बोलते होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल, ठीक है। यहाँ तक मेरी याद करने की क्षमता है, मुझे यही याद आ रहा है, हो सकता है गलत हो सकता है, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके बताए पैराडॉक्सिन किसे कहते हैं, ठीक। तो बाकी आप लोग वीडियो क्लासेस को रिवाइज जरूर कीजिए। वीडियो क्लासेस ही खोल के नोट्स याद करने से बढ़िया है कि आपका दिमाग इधर उधर होगा। आप वीडियो सीरीज ही पूरा प्लेलिस्ट ऑन कर लीजिए और
एक लाइन से देख डालिए, आर के पहले तक एक लाइन से पूरा देख डालिए, प्रश्न होने की संभावना काफ़ी है, ठीक ना। जैसे कुल मिला के लगभग अब तक के 22-25 टॉपिक ऐसे सीधे सीधे हो गए हैं, यहाँ से आपको लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल ही जाएंगे परीक्षा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।